आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। क्या कुकुल फैंटेसी गलत है, बुरी है? देखिए, गलत या सही जैसा जो फीलिंग्स है ना, या जो मार्क लगा होता है कि यह गलत है, जो ठप्पा लगा होता है कि यह गलत है या सही है, यह इंडिविजुअल और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यानी कि यह व्यक्ति और परिस्थिति पर डिपेंड करता है। यदि आप कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में हैं और आपकी वाइफ नहीं मान रही है, विरोध करती है, झगड़ा करती है, असहमति जताती है, असहजता दिखाती है, अंदर से अच्छा महसूस नहीं करती है, तो आपका सिचुएशन सही नहीं है कुकुल फैंटेसी को लेकर के, और समय भी सही नहीं है कि आप कुकुल फैंटेसी को लेकर के आगे बढ़े। तो आप व्यक्ति और परिस्थिति को देख करके ही ये जज कर सकेंगे कि आपकी कुकुल फैंटेसी सही है, गलत है। यदि वाइफ असहमत है तब आपकी कुकुल फैंटेसी गलत मानी जाएगी, और यदि वाइफ सहमत है तो सही गलत का कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं रह जाता। आपकी और आपकी वाइफ का व्यक्तिगत आपसी सहमति से लिया गया निर्णय है, उसमें कोई थर्ड पर्सन मुहर या ठप्पा लगाने वाला होता कौन है कि वो क्या करते हैं बंद कमरे में, किससे मिलते हैं, बंद कमरे में ताश के पत्ते खेलते हैं, टी टाइम स्पेंड करते हैं, नाश्ता करते हैं या कुछ और करते हैं, ये पूछने वाला कोई दूसरा होना भी नहीं चाहिए, और अच्छा बुरा का लेवल लगाने वाला भी दूसरा कोई होना नहीं चाहिए, यदि दोनों आपस में सहमत हैं तो। लेकिन जनरली ये देखा जाता है कि जो हस्बैंड कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं ना, वो खुद अपने आप को बचा रहे होते हैं। जरा ध्यान से इस टर्म को, इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि जो हस्बैंड कुकुल फैंटेसी के प्रभाव में होते हैं वह खुद को बचा रहे होते हैं। वो अंदर ही अंदर फील करते हैं कि यदि वाइफ को खुल करके कह दिया तो वाइफ क्या सोचेगी, यदि वाइफ आगे बढ़ गई तो मेरे और वाइफ के बीच में जो रिलेशनशिप है उस पर क्या नकारात्मक असर पड़ेगा, कहीं वाइफ बुल के साथ तो नहीं अटैच हो जाएगी। तमाम प्रकार के डर भी हस्बैंड के दिमाग में चलता है, और हस्बैंड के अंदर एक प्रकार का खुद को बचाने की भी प्रवृत्ति होता है कि यदि मैं खुल करके वाइफ से बातें कह दिया तो वाइफ क्या फील करेगी, मुझे लेकर के क्या समझेगी। तो जरा सोचिए, आप एज ए हस्बैंड ऐसा सोचते हैं तो जरा सोचिए आपकी वाइफ एज ए फीमेल, एज ए वीमेन इस चीज को लेकर के, इस कृत्य को लेकर के, इस क्रियाकलाप को लेकर के, कुकुल एक्टिविटी को लेकर के भला क्या शर्मिंदगी महसूस करती होगी। आप एज ए मेल, एज ए हस्बैंड इतना अंदर से असहज होते हैं खुल करके वाइफ के सामने आने में, तो वाइफ कितना असहज होगी, इस मनोविज्ञान को गहराई से समझिए। और जो हस्बैंड इस मनोविज्ञान को गहराई से समझ लेता है वह अपनी वाइफ को बड़े ही आसानी से कन्विंस करने में सक्षम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर गहराई से समझने की आवश्यकता है और इसमें लंबा समय लगता है। इसीलिए कुकुल फैंटेसी अच्छा है या बुरा है, मेरा बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस है, या कहें तो व्यक्ति और परिस्थिति पर मेरा निर्णय होता है। वाइफ असहमत है तो बिल्कुल गलत है कुकुल फैंटेसी आपके लिए, वाइफ सहमत है तो मेरा कोई लेवल नहीं होता। यू गो फॉर इट, आपको अच्छा लगे, आप आपसी सहमति से जो निर्णय लें वो इंजॉय करने लायक होगा, आपका व्यक्तिगत जीवन है, आप खुद इसका निर्णय लें। लेकिन हस्बैंड बड़े संकोच में होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जरा समझने का प्रयास करिएगा, कई हस्बैंड जब यौन रूप से ट्रिगर होते हैं, जब अंदर से यौन रूप से एकदम चार्ज होते हैं, तब तो उनके अंदर कुकुल फैंटेसी बड़े मसालेदार रूप में चलता है। लेकिन जैसे ही डिस्चार्ज होते हैं तो उनके अंदर गलानी, पश्चाताप और अंदर से हीन भावना जैसी फीलिंग्स आती है कि छी भला मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूं अपनी वाइफ को लेकर के। लेकिन यह पश्चाताप, यह गलानी कुछ ही घंटों तक के होता है, कुछ ही मिनटों तक होता है। हस्बैंड पुनः कुछ घंटों के अंदर यौन रूप से चार्ज होते हैं तो फिर कुकुल फैंटेसी मन और मस्तिष्क में दौड़ना शुरू कर देता है, फिर वो डिस्चार्ज होते हैं, फिर गलानी होती है। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो कुकुल फैंटेसी के शुरुआती फेज में है, या कहें तो वाइफ से आपकी कोऑर्डिनेशन, वाइफ से अच्छा बॉन्डिंग नहीं बन पाई है,
दोनों आपस में कंफर्टेबल नहीं है अपनी इस फैंटेसी को लेकर के, तो इसके लिए आपको करना होगा इंतजार, समय देना होगा और समय के साथ ऑटोमेटिक सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन आपको पश्चाताप होता है, हीनता की भावना अंदर से आती है, गलानी होती है, तो आप ठहर जाएं, रुक जाएं। आपके अंदर कुकुल फैंटेसी अभी परिपक्व नहीं हुआ है। बस आप पोर्न एक्टिविटी को देख करके, इस तरह की कुकुल फैंटेसी के बारे में पिक्चर को देख करके, इमेज को देख करके, तस्वीर और वीडियो को देख करके फैंटेसी में आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन रियलिटी में आपका माइंड, आपके अंदर जो मेल है, इसके लिए तैयार नहीं है कि वो कुकुल मेल को इजिली कैरी कर सके और रियली में एंजॉय कर सके नेक्स्ट लेवल तक। तो ये दो बेसिक बातें आप जरूर समझ सके होंगे। मेन समस्या ये होता है कुकुल हस्बैंड का कि वाइफ को कैसे मनाएं। तो जल्द ही मैं इस पर काम करने वाला हूं और आपको 8 से 10 वीडियो एक ट्यूटोरियल के रूप में, एक एकेडमिक टीचिंग के रूप में मैं देने वाला हूं, जिसमें मैं बड़े ही विस्तार से आपको बताऊंगा कि वाइफ को कैसे कन्विंस किया जाए और उन सभी पहलुओं के बारे में चर्चा करूंगा जो मैं व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट के दौरान, जो मुझसे व्यक्तिगत अपॉइंटमेंट लेकर के कॉल पर बातें करते हैं, इन सारी चीजों को उस 8 से 10 वीडियो में मेंशन करूंगा और बारीकी से A to Z सब कुछ समझाऊंगा कि वाइफ को कैसे कन्विंस करें, क्या क्या समस्याएं आती है और वो समस्या आती है तो कैसे उस समस्या का हल निकाला जाए। A to Z यानी कहा जाए 8 से 10 वीडियो होंगे और वह वीडियो पेड होगा, यानी कि जैसा मैं पेड पर्सनल सेशन देता हूं उसी तरीके से वह वीडियो पेड होगा। कैसा होगा, क्या होगा, वो भविष्य में आपको बता दिया जाएगा। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा वो सारी वीडियो मैं बनाऊंगा और आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगा कि कैसे वह वीडियो आपको मिलेगा। जिस वीडियो को सुन करके, समझ करके और बड़े ही बारीकी से आपको समझना होगा और उस रूल को अप्लाई करके आप काफ़ी हद तक अपनी वाइफ को मनाने में सफल हो सकेंगे। क्योंकि मेरा यह मानना है कि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे हैं जिनकी वाइफ नहीं मानती थी। पर्सनल सेशन उन्होंने मेरे से करा, मैंने उन्हें सही गाइडेंस दिया। साथ ही मेरा गाइडेंस का केंद्र बिंदु होता है वाइफ सेंट्रिक, यानी कि वाइफ जो कहती है उसे मानना ही होगा और अपनी इच्छा को वाइफ के सामने समय और परिस्थिति और एहसास को, फीलिंग्स को देख करके रखना होगा। तो कभी कभी वाइफ का मूड परिवर्तन होता है, मूड में बदलाव आता है और हस्बैंड के अंदर जो कुकुल वाली तड़प होता है ना, उसके प्रति दया भावना रखती है, या कहें तो वाइफ कंफर्टेबल हो जाती है, वह भी इंजॉय करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत हो जाती है और शुरुआत में खुल करके रोल प्ले करती है और फिर यही धीरे धीरे रोल प्ले 1-2 साल के बाद रियल प्ले के लिए वाइफ को राजी कर देती है। तो जल्द ही आने वाले 1 महीने के अंदर मैं कोशिश करूंगा, मैं पहले ही बता दूं इसलिए हाथ धो करके आप लोग पीछे ना पड़े, मैं कोशिश करूंगा वो सारा ट्रिक को 8 से 10 वीडियो में डिटेल में बताने का, जो मैं पर्सनल अपॉइंटमेंट के दौरान, पर्सनल कॉल सेशन के दौरान मैं लोगों को बताता हूँ। उनकी रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ के बीच में जो संबंध की सिचुएशन है उसको देख करके। तो कोई पीछे ना पड़े, मैसेज करना ना शुरू कर दें कि सर कब वीडियो ला रहे हो। मैं जल्द ही कोशिश करूंगा आगे आने वाले कुछ महीनों में। और मैं बता दूं वह वीडियो पेड होगा, कितना क्या होगा सब कुछ जब वह वीडियो आ जाएगा तो डिटेल में इसी मेंटलिस्ट आई यूट्यूब चैनल पर बता दिया जाएगा। आप ज्वाइन कर लेना, वहां वह सारी वीडियो को बारीकी से समझ लेना। तो आई होप कि कुकुल फैंटेसी को लेकर के एक गहरी इंसाइट आपको मिली होगी। यदि आप कुकुल फैंटेसी को लेकर के बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं, बड़े ही नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर आता रहता है, वाइफ को लेकर के स्ट्रगल करते रहते हैं, तो आप इस वीडियो में थोड़ा सा समझ सके होंगे कि आपके अंदर कुकुल फैंटेसी है तो वह सही किन मायने में है, गलत किन परिस्थितियों में है और वाइफ को कैसे कन्विंस किया जा सकता है। इन सारी चीजों के बारे में मैं शॉर्ट में आपसे बताने का प्रयास किया। तो जल्द ही वह वीडियो लाऊंगा तो आप सभी को सूचना दे दूंगा। और अंत में नोट के रूप में मैं बताता चलूं, कोई लोग पीछे ना पड़े कृपया करके कि सर जल्द ही वीडियो लाइए, मुझे देखना है, मुझे वाइफ को जल्द ही मनाना है। हाँ, वाइफ मान जाती है, सारी चीजों को मैं बारीकी से बताता हूँ, लेकिन धैर्य रखना होगा। आई होप कि मेरी बातों को समझ सके होंगे। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।